अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही पावन है और शताब्दियों की प्रतीक्षा, प्रण और संकल्प के पश्चात आज ये दिन आया है जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। भगवान रामलला की जो महिमा है और शताब्दियों तक उनके मंदिर का जो संघर्ष रहा है, ये बहुत ही ऐसा रहा है कि जिसके प्रमाण आपको इतिहास में भी मिलेंगे। ये मामला कोई अभी का नहीं है, बल्कि ये भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास को भी बांटने वाला है। लेकिन अब जब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तैयार हुआ है और खुद रामलला वहाँ विराजमान हुए हैं, अब ये उम्मीद है कि विश्व का कल्याण होगा, आपस में सद्भावना होगी और हमारा देश सुख, शांति और समृद्धि के रास्ते पर चलेगा। आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहन भाइयों, अयोध्या में रामलला विराजमान और उनकी प्रतिमा, रामलला का महात्म्य और वहाँ का वातावरण बहुत ही अद्भुत, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय, असाधारण। जिसने भी देखा वो भाव से जागृत हो गया। बहन भाइयों, बहुत अरसे के बाद आम भारतीय के जनमानस में इस तरह की अमिट छाप पहुंची है जिसका प्रमाण आपको पिछले 50 सालों के इतिहास में भारत में नहीं मिलेगा। गांव-गांव, मोहल्ले में, घरों में, शहर हो या देहात हो, ऐसा जन सैलाब, ऐसी जन भावनाओं का प्रकटीकरण भारत के सामाजिक इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आज दिखा। इसके प्रमाण आपको ऐसे मिलेंगे कि गांव-गांव उत्सव है। और इस वक्त जब मैं आपके साथ परिचर्चा कर रहा हूं और मैं बैठा हूं राजधानी लखनऊ में, लखनऊ के आसमान में चारों तरफ रंगीन रोशनी है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं। सुबह भजन, दोपहर में भंडारा और शाम को उत्सव। और सिर्फ ये लखनऊ में नहीं है, देश भर में ये अलौकिक माहौल है, लोग दिए जला रहे हैं। ये इस बात का प्रकटीकरण है कि भारत के समाज की मनोकांक्षा क्या थी, भारत का समाज चाहता क्या था, भारत का समाज भगवान राम के मंदिर को लेकर किस तरह से संकल्पबद्ध था, आज उसका प्रकटीकरण हो रहा है। तो जो लोग ये कहते थे कि ऐसा कोई जन उफान नहीं है, वो आज सड़कों पे दिखा, लोगों की भावनाओं में दिखा। यही राम है और जो राम है वही सत्य है और जो सत्य है वही सनातन है। बहनों भाइयों, आज की जो तस्वीर है और आज का जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य है, वो कई मायनों में भारत का सामाजिक परिवेश बदलने वाला है। मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं और अपने देश के नागरिकों से निवेदन भी करता हूं, अब यह वक्त है कि भारत के समाज को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमें आपस में सबके प्रति सद्भावना का भाव रखना चाहिए। आपने सुना होगा कि आरएसएस के प्रमुख ने कहा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। यानी भारत में रहने वाले, इस भूभाग में रहने वाले प्रत्येक नर नारी आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें। अब भारत उस मामले से आगे निकलकर चला गया जो 500 वर्षों तक जिस मुद्दे ने भारत की जनता के मन को बेचैन रखा, वो बेचैनी आज टूटने का वक्त है। अब इसके बाद हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को इस देश की तरक्की, इस समाज की तरक्की और कैसे हम प्रगति की राह पर आगे बढ़ें, हमें इस पर अब विचार करने का वक्त आ गया है। हमने उन सांस्कृतिक मूल्यों को अचीव किया है जिनके लिए ये समाज 500 वर्षों से संकल्पबद्ध था। तो अब ये पर्याप्त मौका है किसी भी समाज को एक कदम आगे बढ़ाने का कि हम अपनी संस्कृति के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ, अपने स्वधर्म के साथ खड़े होकर भी तरक्की की राह पर कैसे आगे बढ़ें। अब ये वक्त आ गया है। ये वक्त है सद्भाव का, ये वक्त है सफलता का, ये वक्त है एक दूसरे की सुख, शांति और सद्भावना का। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की इस दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है।
गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या से हमारे साथ जाने माने संत जगत गुरु करपात्री जी महाराज।